जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट बेस्ड में। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग मैथमेटिक्स देखते हैं। तो मैथमेटिक्स में हम लोग 10th क्लास की मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 12.2 चैप्टर नंबर 12.2 पढ़ रहे थे। उसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गए। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जो है आई बटन पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में आंतरिक क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप ये 10वीं क्लास में है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा यदि आप लोग आगे भी पढ़ाई करेंगे, रीजनिंग में आपका भी ये यूज होता है। तो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम एक घड़ी टाइप में एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और ये इसका जो आपका सेंटर पॉइंट होता है, तो मान लीजिएगा कि यहाँ पे आपका 12 होगा, ठीक है, और ये मिनट की सुई होगी। कितने होगी? मिनट की सुई होगी। तो सबसे पहले जो होता है कि हमारा ये हमको निकालना होगा कि एक मिनट में आपकी जो घड़ी होती है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो आपका जो 60 मिनट में मिनट वाली सुई का कोण कितना होता है आपका? 360 डिग्री। यदि आपका जो है कोई घड़ी आपकी होगी, ठीक है, उसमें जो आपकी 1 घंटे में क्या होता है, पूरा चक्कर लगा लेती है। इसका मतलब कितना हुआ कि 360 डिग्री उसने तय किया, ठीक है। अब हमको निकालना किसमें है? 1 मिनट में। 1 मिनट में मिनट वाली सुई का कोण हमको निकालना है। तो 360/60 तो ये हम 60 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 6 डिग्री। कितना डिग्री? तो कहने का मतलब है कि यदि हम 1 मिनट इधर चल देंगे, 1 मिनट, तो ये आपका 1 डिग्री बनेगा, 1 डिग्री बनेगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसको हमको 5 मिनट में निकालना है। तो हम 5 मिनट में अगर निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे 6 डिग्री होगा, सॉरी दोस्तों, ये 1 मिनट में जो है 6 डिग्री चलेगा। 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगा। तो अब हमारा क्या है, इसलिए 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या हो जाएगा आपका? 6 × 5 बराबर, ओ सॉरी 36 नहीं होगा, 30 डिग्री होगा। कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब है कि ये आपका इधर कहीं आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये टोटल पूरा कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो अब जो है, जो ये एरिया आपका ए बी और ये ओ, अब हमको ए ओ बी का जो है क्षेत्रफल निकालना है। इसलिए ए ओ बी का क्षेत्रफल, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए ए ओ बी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला आपका θ/360 × πr², और यूनिट आपकी क्या रहेगी? वर्ग इकाई, ठीक है। अब हम इसमें मान रख लेते हैं। दोस्तों, दिख रहा होगा, आशा करता हूं। नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा। भाई, मैं वीडियो जो है अकेले बनाता हूं और जो उधर है कोई रहता नहीं है, इसलिए थोड़ा मेरे को डाउट रहता है कि इधर आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं उधर देखने जाता हूं, ठीक है। तो एडजस्ट कर लीजिएगा, आपके लिए मैं मेहनत करता रहता हूं, ठीक। तो थीटा बराबर हमारा कितना है? 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री दिया हुआ है। और ये हो गया आपका 360 गुणे पाई का मान हम 22/7 रख लेते हैं, और r² बराबर, देखो ये जो सुई है आपकी, ये सुई की जो लंबाई होगी, इसी को जो है हम क्या मान लेंगे? r मान लेंगे। तो ये आपका 14 × 14। अब इसको हमको जो है सोल्व करना है। देखो, ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 दूनी कितना हो गया आपका? 14 हो गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है।
अब यहाँ से इसको अगर कैंसिल करते हैं, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12, इसको भी कैंसिल करते हैं, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और ये 2 सत्ते 14। बचा क्या, इधर देख लेते हैं हम लोग। बचा यहाँ से सिर्फ क्या है, ये वाला 7 बचा है और ये 22 बचा है। तो मतलब बचा आपका 22 गुणे 7 और भाग में 3, भाग में 3। अब इसको हम ये सोल्व करते हैं तो 22 7 की गुणा क्या होगी, 7 दूना 14 और 7 दूना 14 और 1 15, 15 बटे 3। तो इसी को हम छोड़ देते हैं यहाँ पे। इसको हम क्या लिख देंगे, वर्ग आपका सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर आपका जो है फॉर्मूला हो जाएगा, जो भी आपका आंसर आएगा। या फिर इसको अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं, मतलब काटना चाहते हैं, तो 3 पच्चे 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9। इस प्रकार से हम 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। तो इस जो एरिया का क्षेत्रफल निकल के आया वो हमारा कितना आया, 51.3, या फिर हम कह सकते हैं 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया होगा। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये रहा कि आपको क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है या समकोण आंतरित करती है। तो सबसे पहले एक हम वृत्त को बना लेते हैं इस प्रकार से, और ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब कह रहा है कोई जीवा हमने इस प्रकार से एक जीवा खींच ली, आपकी ए बी जीवा हो गई और ये सेंटर आपका ओ हो गया। कह रहा है कि ये जो आपका केंद्र पे, ध्यान से देखिएगा कि जीवा जो होगी वो केंद्र पर क्या आंतरित करती है, समकोण बनाती है। तो इस प्रकार से हम समकोण बना लेंगे। तो ये आपका समकोण 90 डिग्री आपका होगा, कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो अब क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 आपका संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड। आप लोग ध्यान से पहले हमारी बात को सुनिएगा कि हमने पीछे बताया था कि पीछे मतलब पिछले वीडियो में आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, उसको देख लीजिएगा कि जो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड होता क्या है। इसमें हमको किसका पहले मान निकालना है। पहले क्वेश्चन में जो मैं अब ये शैडो कर रहा हूँ, ये लाइनिंग ठीक है, इस क्षेत्र का जो मान निकलेगा वह क्वेश्चन नंबर 1 के लिए निकलेगा, मतलब संगत लघु वृत्तखंड। बताया था ना कि ये आपका क्या होगा, लघु वृत्तखंड होगा, लघु वृत्तखंड, ठीक है। अब आपको दीर्घ वृत्तखंड क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो आपका लघु त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड है, उसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो पहले ये आपकी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो लिखोगे यहाँ पे कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो कि 90 डिग्री का कोण बनाती है, क्या हो जाएगा आपका 90, फॉर्मूला क्या आपका होता है, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 90 अपान में 360 इंटू पाई का मान हम 22/7 रख ले रहे हैं, ठीक है, गुणे आर का स्क्वायर। आर आपकी कितनी है, 10 दी हुई है, कितनी दी हुई है, 10। तो 10 का हम 2 बार लिख लिया, 10 को हमने 2 बार लिख लिया। ध्यान से देखिए, ये हमने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल किया, 9 चौक 36, 2 दूनी 4 और ये आपका 11 हो गया और ये आपका 5 हो गया, ठीक। अब देखिएगा ये 11 पचे 55 और ये एक 0। अब हम यहाँ से जो है 7 आ गया नीचे। अब इसको हम भाग देंगे तो भाग देने से क्या होगा, 7 8 56, 7 7 49, ठीक है। तो बचे कितने, 6 मतलब 60 हुआ, ठीक, 60 हो गया। तो 7 8 56 इंटू अब कितना, 4 बचा, 7 पना 35, तो निकल के आया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका जो मान निकल के आया वो आपका इस एरिया का जो ये दिया हुआ है और साथ में जो ये वाला भी एरिया जो दिया है इसका मिल के निकल के आया। हमको चाहिए किसका, सिर्फ और सिर्फ इस वाले का। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम सिर्फ जो है इतने का पूरे का अगर हम निकाल लेते हैं, इतने का पूरे का निकालते हैं, तो हम इस वाले से ये वाला जो निकलेगा उसको हम घटा देंगे। तो त्रिभुज
त्रिभुज ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। देखिएगा, अगर इसको हम उठा के इस प्रकार से रख देते हैं, भाई इसको उठा के हम, आप अपनी जो कॉपी होगा उसको उठाइएगा और हल्का सा इस प्रकार से कीजिएगा कि इस प्रकार से आपका ये त्रिभुज लगे। तो ये 90 हो गया। ये मान लीजिएगा कि आपकी 10 सेंटीमीटर दी हुई है और ये भी 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब क्या है कि आप इसमें जो है फॉर्मूला लगा सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे हमारी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तो 1/2, आधार भी हमारा 10 है और ऊंचाई भी हमारी 10 है, तो 2 पंचे 10, ये हो गया आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा, अतः लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा, 78.5, 78, या फिर ऐसे हम कह सकते हैं कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। एक बार जो है हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो लघु का हमारा कितना है 78.5 और इसका कितना निकल गया है 50। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो आपका ये घटाएंगे तब क्या आएगा 5 और ये 8 और 2, 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो आशा करता हूँ इतना समझ में आप लोगों के आया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि आगे अब हमको चलना है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर हम दूसरे की ओर चलेंगे, उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो लघु वृत्तखंड का यहाँ पे मान हम रख लेते हैं 28.5 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा तो इसका हम बी पार्ट देखेंगे, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपका यहाँ पे लिख लेंगे हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आपका कितना है 270, ये 90 और ये 270। तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, मैंने बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चनों में जो पिछली क्लास में लगाए थे। ठीक है, तो यदि हमारा इधर का आपको पता निकालना है, उसी प्रकार से हम पीछे का भी निकाल सकते हैं यदि आपका एंगल दिया हो। ठीक है, एक मैंने यहीं पे बताया भी था। तो 270/360 ये डिग्री में सब रहेगा। आपका पाई का मान 3.14 और गुणे 10 का वर्ग आपका हो जाएगा ये 100। ठीक है, तो ये कैंसिल किया हमने, इसको हमने कैंसिल किया, 9 तियाँ 27 और 9 चौक 36, 9 चौक 36। ठीक, तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणे ये 3.14 गुणे 100 और भाग में आपका 4, भाग में आपका कितना रहेगा 4 रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे कि इसकी गुणांतर करा लेंगे, 3 चकू 12 और 3 एकन 3, 3 और 1 4, 3 तियाँ 9। ठीक है, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, लेकिन दशमलव जो है इस 100 से गायब हो जाएगा, तो बचेगा आपका 4, बचेगा कितना 4 बचेगा। ठीक है, आप लोग इसको समझ रहे होंगे ऐसा करता हूँ। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल करते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना हुआ 8 हुआ, 1 बचा, तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 2 बचा 20, 22 हो गया, 4 पंचे 20, फिर 5 बचा, 2 बचा। ठीक है, तो 235, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका निकल के आएगा संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप लोग इसको दूसरे टिक से भी लगा सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखिएगा। यदि आप लोग जो है पूरे ये जो एरिया आपका पूरा दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल निकाल लें, मतलब पाई आर स्क्वायर कर लें, पाई आर स्क्वायर कर लें, और उसमें से आपका ये जो लघु वृत्तखंड वाला है
लघु वृत्तखंड वाला है उसको हम यहाँ से कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। ये दोस्तों ये सेशन आप लोगों को पसंद में आया है तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।